तो पंजाब लोग हमने को साउथ काटने के लिए कर रहा है। बुलारी लेके आ रहा है। Hello everyone, this is Advocate Amoni Deru, and through this video I would like to tell you about the incident that happened yesterday between porters and 11th Sikh Regiment. So regarding this, मैं गई थी काइंग जाकर मैं पोर्टर्स से मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजोर्ड थे। उसमें से 3 सबसे ज़्यादा इंजोर्ड थे एंड उसके जो प्रॉपर्टी जो बाइक एंड स्कूटी थे वो भी सारे डैमेज थे। फिर मैं गई इंडियन आर्मी के ऑफिस इस इशू को बात करने के लिए, जहां मेरी मुलाकात हुई डिप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर और जो इंसिडेंट में जो कल ऑफिसर मौजूद थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। हमारी लंबी डिस्कशन हुई। लंबी डिस्कशन के बाद हमने एक सॉल्यूशन लिया। इंसिडेंट का जो जड़ था वो जो मिसकम्युनिकेशन था एंड ये एक फ्रस्ट्रेशन वेस में था, क्योंकि पोर्टर्स को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है, जो जितने भी पोर्टर्स है वो फैमिली वाले हैं। 2 महीने से उसका जो सैलरी नहीं मिलने की वजह से वो फैमिली प्रेशर में थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे एंड उसके साथ ही साथ पोर्टर्स को खाना भी अच्छा से नहीं दिया जा रहा था। उनको जो खाना जो सफिशिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला जा रहा था। और मेरे हिसाब से जो आर्मी वाले हैं जो पोर्टर्स को जो हैंडल कर रहे हैं, आप ये चीज़ जानना चाहिए कि जो मिलिट्री का जो रूल होता है वो कोई भी सिविलियन उसको फॉलो नहीं कर सकता है। मिलिट्री रूल इज़ अ डिफरेंट और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और हम सिविलियन उसको कभी भी फॉलो नहीं कर सकेगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग मिलिट्री में भर्ती ना हो जाए और या फिर ट्रेन ना कर दें। तो इस चीज़ को लेके भी उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। इस चीज़ को मेन तो इसी चीज़ के लिए था कि समय में हर चीज़ को करना है या फिर समय में खाना लेना है। सो हमने डिप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर के साथ हमने बैठकर सॉल्यूशन दिया कि उन्होंने कहा है कि उनके जो बंदे हैं जो 11 सिख रेजिमेंट के थे उनसे भी गलती हुई है, उन्होंने ये माना है और हम भी मानते हैं कि हमारे जो पोर्टर्स थे उनसे भी गलती हुए। इट वाज जस्ट मिसकम्युनिकेशन बिटवीन दैम, जिसके वजह से ये इशू हुआ, ये इंसिडेंट हुआ। इसी को ही देखते हुए हमारे जो डिप्यूटी जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने अश्योर किया है हमें कि जो पोर्टर्स के जो 2 महीने के जो सैलरी होंगे वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाएगा और जो भी पोर्टर्स को जो मेस से जो राशन पानी मिलता है वो सफिशेंट कर दिया जाएगा। एंड जो अभी कल के इंसिडेंट में जिन लोगों को इंजर्ड हुआ है, जिन लोगों को चोटें लगी है, उनका जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होगा वो 11 सिख रेजिमेंट्स ने बियर करने का अश्योर किया है हमें। एंड जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, जो स्कूटी एंड बाइक, उनको भी उसका जो रिपेयरिंग का जो भी कॉस्ट लगेगा वो 11 सिख के रेजिमेंट के जो है वो बियर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बंदे कल के जो 11 सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स जो आर्मी थे, जो लड़के थे, बंदे थे, उन लोगों के ऊपर भी इंक्वायरी बिठाया जाएगा और जिसका भी फॉल्ट दिया जाएगा उसका अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये भी उन्होंने एश्योर किया। सो डिप्यूटी जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके तरफ से हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला एंड उन्होंने फुल कोऑपरेट किया हमारे साथ में और उन्होंने हमें ये सारे चीज़ें एश्योर किए हैं वो रहते हुए या फिर वो ना रहे तो भी वो जल्द से जल्द इस चीज़ को कर दिया जाएगा। और पहला जो है कि हमने कहा था कि हमारे जो जितने भी पोर्टर्स होंगे ये अभी काइंग में काम नहीं करेगा, इनको काइंग को छोड़ के कहीं भी आप पोस्टिंग दे दीजिए। तो उन्होंने ये सबसे पहला किया कि उन्होंने जितने भी काइंग के जो कल के इंसिडेंट में जो पोर्टर्स इन्वॉल्व थे वो सारे लोग को आलो शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो भी रहा है वो सारे भी धीरे धीरे करके वो करने का वादा किया है और वो मेरे हिसाब से करेंगे भी। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द इंडियन आर्मी जो अपने अंदर पोर्टर्स रखते हैं या फिर पोर्टर्स से काम करवाते हैं, मेक श्योर भले ही आप उसे अच्छे खाना ना दें लेकिन उसे भरपूर पेट खाना दीजिए सो दैट वो हेल्दी रहे और आप लोग के लिए काम करते रहे थे। एंड टू ऑल द मीडिया, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 11 सिख रेजिमेंट और पोर्टर्स हमारे बीच हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन लिया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पॉजिटिव सॉल्यूशन ले लिया है। थैंक यू सो मच।